सीतामढ़ी पहुंचे पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार व अधिकारियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार के जन्मदिन की बधाई भी दी, साथ ही नीतीश कुमार को अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प भी लेने की बात कह डाली। बता दें कि विगत दिनों 25 फरवरी 2021 को बालू सीमेंट व्यवसायी गुड्डू भागवानी की बेखौफ बदमाशों ने उनकी दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे परिवार आज भी दहशत में जिंदगी जी रहा है। इसी पीड़ित परिवार से मिलने सीतामढ़ी पहुंचे थे पप्पू यादव। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद श्री यादव ने अतिथि गृह में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हर दृष्टिकोण से विफल है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेबसी पर भी अपनी सहानुभूति दिखाई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक अधिकारियों व सरकार के माननीयों के खिलाफ अपनी बौखलाहट दिखलाई। बौखलाहट इतनी ही पर शांत नहीं हुई, उन्होंने नीतीश कुमार को अल्टीमेटम भी दे डाला। कहा कि अगर 180 दिनों में बिहार में आपराधिक मामलों में कमी नहीं आई तो वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। साथ ही उन्होंने इस प्रवृत्ति के अपराधियों को सरकार को सीधा इनकाउंटर कर देने की बात कह डाली। अपराधी के खिलाफ लड़े भी, नेताओं के खिलाफ डेली बोले भी, पूरी सिस्टम को चैलेंज भी करें और पब्लिक व्यापारी यह बोल दे कि पप्पू यादव आएंगे तो राजनीति न हो जाए। मेरे रिश्तेदार हैं जिनकी हत्या हुई है, इनका फैमिली पूरा कटिहार और पूर्णिया की बेटी है, इनके रिलेशन में मेरे भाई की शादी है। मैं उसी दिन आना चाह रहा था। और हम कंप्लीट इसके पक्ष में हैं। आम आदमी को पूरी आजादी मिलनी चाहिए जीने की। भाई को बहन के साथ, पति को पत्नी के साथ, बच्चों को मां के साथ, एक फैमिली को जीने का राइट मिलना चाहिए। 7 बजे के बाद आजादी के साथ नेपाल बॉर्डर पर जाके 12 बजे तक अपनी जिंदगी जी सके, अपनी लाइफ को जी सके बिना डर और खौफ के। मिटा देना चाहिए इस डर को। और काफी है 6 महीना खौफ और डर को मिटा देने के लिए, काफी। 6 महीने के बाद एक डर बच गया तो आजीवन बिहार भी छोड़ देंगे और राजनीति भी छोड़ देंगे। वैसे भी राजनीति नहीं आती मुझे। ये घटना जघन्य है और अभी तक अपराधी इस घटना के दूर है। पूरी साजिश के साथ घटना घटी है। घटना पहले से प्लान करके, कब सीसीटीवी कैमरा नहीं रहेगा, गोली चली। इस घटना को उजागर करना चाहिए। 18 मार्च सिर्फ सीतामढ़ी की आजादी की लड़ाई, चाहे रीगा चीनी मिल हो चाहे सीतामढ़ी के अपराध, 18 मार्च को हम इस सीतामढ़ी में फिर एक बार किसान और बड़ी बड़ी घटना घटती थी 90 और 90 के पहले, फिर एक बड़ी क्रांति यहां से हम शुरू करें। 18 मार्च एसपीडी ट्रायल हो, उस परिवार की सुरक्षा की गारंटी बच्चों की हो, उसके दुकान और घर पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पूरा परिवार दहशत में है, डरा हुआ है, एक भी बच्चा घर से निकलने को तैयार नहीं। उसके दोनों बच्चों की सुरक्षा की गारंटी, स्कूल जाने को तैयार नहीं है और उनके दुकान पर सुरक्षा की गारंटी की हम डिमांड करते हैं। धन्यवाद। और कुछ पूछना हो तो सर, आज अपने एक डिबेट न्यूज चैनल पर डिबेट में नीतीश कुमार के मंत्री और विधायकों और पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया है शराब पीने का सैंपल जांच कराने का। इस पे क्या करा लेना भैया, क्या दिक्कत है? तो पीते तो हैं ये सभी लोग, कुछ लोग छोड़ के सब लोग पीते हैं, तो जांच करा लीजिए। हमने आरोप लगाया तो कांग्रेस के एक विधायक ने दरोगा हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग किया विधानसभा में। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है। शुभ बाजा तो बाजा चलनियो बाजा, शीशा के घर में रह के बहुत लेट कर दिए।
सीबीआई इंक्वायरी की मांग तो हमने उसी दिन कर दी थी रात में कि आप यदि इसको नहीं कर सकते हैं दरोगा और पहले से पैसा उस थाने को आ रहा है तो फिर इनको आप अकेले क्यों जाने दिए, इसके पीछे क्या साजिश है? तो आप या नहीं तो न्यायिक जांच या नहीं तो पटना से एसआईटी जांच या तो सीबीआई जांच, यही है ना, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। आपने नीतीश कुमार के नियत को साफ बतलाया और फिर शराबबंदी के लिए जिम्मेदार मैंने आपको कहा कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि शराबबंदी हो, तो फिर जिम्मेवार दोषी लेकिन नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति यदि होती तो 50,000 करोड़ की शराब की पैरेलल इकोनॉमी अपराधियों को और नेताओं के घर भरने की परिस्थिति पैदा नहीं होती। आज लगातार यदि 10 करोड़ और 100 करोड़ के शराब पकड़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि शराब दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग धंधा बिहार का बन चुका है और इससे बड़ा अपराध का संतुलन अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब नीतीश कुमार जी ढोंग कर रहे हैं? ढोंग कर रही है मैंने कभी नहीं कहा, इच्छा शक्ति नहीं है इसमें। मैंने कहा इच्छा शक्ति होती यदि, एक तो मैं शराब बंद करने की जो तरीके हैं वो उस पर मेरा सवाल शुरू से था कि इंटरनेशनल नेशनल जब बिजनेस और पूरी दुनिया का जो कोलैबोरेशन है वो शराब चल रहा है और हमारे बिहार में शराब बंद करने का आपने निर्णय लिया और उसके नीचे आपने जहरीली शराब की मार्केट पूरी तरीके से भर दी और 5 सालों से डेली आप कभी लाखों करोड़ों के आप हेलीकॉप्टर मंगाते हैं, कभी आप बड़ा बड़ा निकालते हैं, क्या करते हैं, मानव श्रृंखला करते हैं, तो आप अवेयरनेस ला पाए। आप कहते हैं वायलेंस में कमी आई, थाने में जाता है अपराध महिलाएं तो थानेदार पहले से उसके खिलाफ, जब मैं मुकदमेदार की बात नहीं कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल मुकदमा होता है, घरेलू मुकदमा होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो कंप्लीट हीनियस क्रिमिनल है उसका जगह शमशान, उसका जगह 6 महीने के अंदर फांसी की सजा या तो शूट एंड साइट। जो भी पॉलिटिशियन ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहा हो अविलंब पार्टी से निकाले या नहीं तो ऐसे लोगों को उसी केस में इन्वॉल्व करे जो संरक्षण दे रहा, तब बचेगी सीतामढ़ी। सीतामढ़ी को बचाना शराब और जमीन और बालू के पैसे से चुनाव जीत के जाइएगा तो आप पब्लिक का काम कीजिएगा, किसका काम करिएगा? बोलते हैं तो आप लोग को लग जाता है। सीतामढ़ी में अपराध पर लगाम लगाने के क्या कवायद हो सकते हैं? कुछ ने सीधा शूटर से कौन करेगा? सरकार आदेश देगी? दूसरा कोई उपाय नहीं। या पब्लिक को सीधा 3 महीने के अंदर फांसी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। रीगा में सर आपने कहा था कि अगर मिल चालू नहीं हुआ तो आमरण अनशन सर करेंगे। सीधा मिल चालू पर आपने कहा था कि हम आगे भी आएंगे 18 मार्च से शुरू करेंगे। 18 मार्च से।